हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। दोस्तों, माई सेल्फ सी एस सारंग गुजराती, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो भी वीडियो है ये एकदम खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको पूरा हर एक कॉन्सेप्ट, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, क्या टॉपिक है कि सब्सक्रिप्शन क्या रहता है और उसका एडजस्टमेंट हमको कैसे करना है। सही है। तो गाइज, ये जो भी आपका नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न नाम का चैप्टर रहता है, उसमें सब्सक्रिप्शन नाम का एडजस्टमेंट आपको हमेशा और हमेशा आता है। वो क्वेश्चन जब भी आप एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको कंपल्सरीली सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट आता ही है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आते हैं एग्जैक्टली करना कैसे, राइट। तो गाइज, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको सब्सक्रिप्शन का मतलब सिखाऊंगा, और वो मतलब सिखाने के बाद एग्जैक्टली वो सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट क्या जाएगा, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना फिगर जाना चाहिए, है ना, बैलेंस शीट में क्या क्या इफेक्ट जाना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको हर एक चीजें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है फ्रॉम योर एनपीओ चैप्टर। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो दोस्तों एनपीओ मतलब क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो भी रहता, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जो भी लोग रहते, ठीक है, जो भी वहां पे लोग रहते, वो लोगों को अपन मेंबर्स बोलते। जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप में पार्टनर रहते, है ना। तो वैसे ही दोस्तों एनपीओ में क्या होता है ना, एनपीओ में जो भी लोग रहते दोस्तों, उसको अपन मेंबर्स बोलते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, मेंबर्स बोलते हैं। सही है। और एनपीओ को क्या होता है दोस्तों, ये जो भी मेंबर्स रहते हैं ना, इनके पास से एनपीओ को इनकम आता रहता है। ये जो भी मेंबर्स रहते हैं, इनके पास से एनपीओ को कुछ ना कुछ इनकम आएगा, कुछ ना कुछ मेंबरशिप फीस आता है। सही है। तो जो भी मेंबरशिप फीस उनके मेंबर्स एनपीओ को देते हैं, वो एनपीओ का इनकम होता है। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसको अपन बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। उनके मेंबर्स को उनकी मेंबरशिप हमेशा कंटिन्यू रहने के लिए कुछ ना कुछ नॉमिनल अमाउंट, कुछ ना कुछ फीस ये उनको एनपीओ को देना पड़ता है। ठीक है, तो उसको, वो अमाउंट को अपन बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन जो भी दोस्तों, ये एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली एडजस्टमेंट क्या करना है अपन देख लेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो, ये जो भी सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, एक सम मैंने आपको दिया है, और उस सम के ऊपर से अपन हर एक चीज यहाँ पे आपको कवर करवा के दे दूंगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से फास्ट अपन सम पढ़ लेते हैं। तो देखो आपके स्क्रीन पे सम क्या दिया है, क्या दिया, देखो ध्यान दो दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन compute subscription for the year ended 31st March 2019। ओके, मतलब उन्होंने हमको क्या किया, बोलो, हमको उन्होंने एक रिसीट एंड पेमेंट का एक फॉर्मेट दिया है, रिसीट एंड पेमेंट का एक एक्सट्रैक्ट दिया है, और वो बोल रहा है कि 31 मार्च 2019 के जो भी मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, जो भी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, तो वो इसमें आपका सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना दिखेगा ये बोल रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कैसे आएगा ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, ओके, तो आगे देखो क्या लिखा है उन्होंने, वो बोल रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, मतलब उन्होंने हमको 31 मार्च 2019 का रिसीट एंड पेमेंट दिया है। अभी हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर वो बोल रहा है 31 मार्च 2019 का उन्होंने रिसीट एंड पेमेंट दिया है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, उनका जो भी अकाउंटिंग ईयर रहेगा वो रहेगा 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19। ठीक है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये हमको ये बताएगा कि 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 तक हमको कहाँ से पैसा आया और हमने कहाँ पे पैसा दिया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये पूरे साल का बनता है, ये कोई एज ऑन स्पेसिफिक डेट नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, आगे क्या बोल रहे हैं देखो, तो हमको ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कब से, बोलो, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 तक मुझे 1 लाख रुपया रिसीव हुआ, ऐसे वो बोल रहा है। सही है, और आगे क्या लिखा है उन्होंने, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, उसमें वो बोल रहा है 31 मार्च 18 को मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 था और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 था। ठीक है, और 31 मार्च 19 को मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 था और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 था। सही है। अभी गाइज, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा 2 मिनट में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो भी एनपीओ नाम का चैप्टर होता है, सही है, तो एनपीओ में अपन क्या करते हैं, बोलो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। एनपीओ की भी क्या करते हैं, बोलो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सही है, लेकिन नॉर्मल जो भी अपना बिजनेस रहता है वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है,
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आते हैं, सही है। लेकिन दोस्तों एनपीओ के केस में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं ना, उसमें 3 चीजें आती है। उसमें से पहला चीज आता है दोस्तों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला क्या आता है बोलो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा आता है दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा क्या आता है बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सही है। और तीसरा आता है दोस्तों, उसका नाम है बैलेंस शीट। तीसरा आता है उसका क्या नाम है बोलो, बैलेंस शीट, सही है। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, एग्जैक्टली आपका जो कैश बुक रहता ना, सेम टू सेम कैश बुक जैसा रहता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो भी है वो आपका सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा रहता है, और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट जैसा रहेगा, ठीक है। तो गाइस मुझे आपको ये बोलना है कि उन्होंने हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो भी सब्सक्रिप्शन है, तो आप करंट ईयर का जो भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना बताएंगे, आपका इनकम कितना है आप बताएंगे, ठीक है। ये वो हमको पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखना कि जब भी मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट करूंगा, जब भी मैं सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट करूंगा, और जब भी मैं एनपीओ का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेरा सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के रिलेटेड ही इनकम या एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करता हूं। हमेशा याद रखना एनपीओ में जो भी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी मेरे इनकम रहेंगे या जो भी मेरे एक्सपेंडिचर रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे करंट ईयर के रिलेटेड रहेंगे। कॉन्सेप्ट समझा। अभी आप मुझे बोलो ना कि ये जो भी हमारा डेटा दिया है उन्होंने, ठीक है, वो कब का दिया है, 31 मार्च 19 का दिया है, सही है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि मेरा जो भी करंट ईयर है, मेरा जो भी क्या बोलो करंट ईयर है, वो है दोस्तों 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, सही है। तो उन्होंने हमको जो भी बोला है ना कि आप जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो क्या बोल रहा है, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन का फिगर कितना आएगा, ये हमको पूछ रहा है, सही है। तो गाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं सब्सक्रिप्शन का उतना ही फिगर बताऊंगा जो मेरा इनकम जो भी है वो मेरा रिलेटेड होना चाहिए 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 का, सही है। तो हमेशा रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या है, तो लेफ्ट साइड में आता है दोस्तों एक्सपेंडिचर, लेफ्ट साइड में क्या आता है बोलो एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अमाउंट, और राइट साइड में आता है इनकम और अमाउंट। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है, सही है। यहाँ पे डीआर और यहाँ पे आप सीआर लिख सकते हो। और इसके साथ साथ मुझे बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, और मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और मेरा अकाउंटिंग ईयर जो भी क्लोज हो रहा है ये प्रॉब्लम है, वो हो रहा है 31 मार्च 19 का। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19 में बना रहा हूँ, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है, क्या क्या आता है बोलो, लाइबिलिटीज, बोलो फटाफट, लाइबिलिटीज रुपीज और एसेट्स रुपीज, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट भी बना दिया, ठीक है। अभी अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों जब भी मुझे करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा ये मुझे कैलकुलेट करना होगा। क्या बोला मैंने, जो भी मेरा करंट ईयर का जो भी मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये अकाउंट में मेरा सब्सक्रिप्शन का फिगर कितना जाएगा, जब भी मुझे ये निकालना होगा, तो ये निकालने के दोस्तों 2 मेथड से, कितने मेथड से बोलो, 2 मेथड से। तो उसमें से मेथड 1 है दोस्तों, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मेथड 1 जो भी दोस्तों वो है आपका प्लस माइनस मेथड। कौन सा मेथड है बोलो, प्लस माइनस मेथड। और मेथड 2 जो भी है दोस्तों वो आपका है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के निकालने वाला मेथड, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे बोलो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे और आप फिगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये जो भी वीडियो है, ये वीडियो में मैं आपको दोनों मेथड से बता दूंगा कि भाई एग्जैक्टली करना कैसे होता है, ठीक है। दोनों मेथड से बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, तो प्लस माइनस मेथड जो भी दोस्तों वो अपना तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मेथड कौन सा बोला मैंने, सब्सक्रिप्शन मेथड, सही है। सॉरी, दूसरा मेथड कौन सा बोला मैंने, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का मेथड है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बना देता हूँ, ठीक है। साथ साथ में मैंने बना दिया, ठीक है। अभी अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। एक बात हमेशा समझ लेना, एनपीओ में जो भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका प्रीवियस ईयर का भी रिसीट हो सकता है, करंट ईयर के रिलेटेड भी रिसीट हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर के रिलेटेड भी रिसीट हो सकता है। क्या बोला मैंने, जो भी आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रहेगा, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये पिछले साल के रिलेटेड वाला इनकम भी आ सकता है,
करंट ईयर का भी इनकम आ सकता है और अगले साल का भी इनकम आ सकता है, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपको करंट ईयर में कितना पैसा आया वो आप रिसीट साइड में लिखो, और करंट ईयर में आपने कितना पैसा पे किया वो आप पेमेंट साइड में लिखो, फिर वो भले ही कौन से भी साल के रिलेटेड रहो, ठीक है। भले ही मुझे पिछले साल का पैसा आने दो या अगले साल का या ये साल का, मैं रिसीट में बताऊंगा, और भले ही मैंने पिछले साल का या अगले साल का ये साल का पेमेंट किया, मैंने पेमेंट में बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ये 1 लाख रुपए जो भी इन दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहे हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उन्होंने क्या दिया है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कब 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 के बीच में आपको सब्सक्रिप्शन मिला 1 लाख रुपया, सही है। तो ध्यान देना, तो 1 लाख रुपए दोस्तों ये रिसीट एंड पेमेंट में दिया है, इसका मतलब 1 लाख रुपया आपका करंट ईयर का इनकम नहीं है। 1 लाख रुपए में भी ऐसे हो सकता कुछ पिछले साल का आना चाहिए था वो ये साल में आया, या कुछ अगले साल का पैसा आपको एडवांस में मिल गया, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, क्या लिखूंगा बोलो, बाय सब्सक्रिप्शन में लिखूंगा, और इसका जो भी 1 लाख रुपए वाला फिगर है ना, ये मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। कहां पे लिखूंगा बोलो, इनर कॉलम में लिखूंगा, सही है। ये मेरा देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो भी है ना, यहाँ पे मैं आपको प्लस माइनस मेथड वाला से सिखा रहा हूँ, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो रहा है बोलो, प्लस माइनस मेथड हो रहा है, सही है। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या होगा बोलो, अपना दूसरा मेथड 2 होगा, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जब भी आपको करंट ईयर में कोई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला होगा, सही है, तो आपने एंट्री क्या किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एंट्री क्या किया होगा बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सही है। और आप मुझे बोलो नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने कहां पे बताया बोलो, कहां पे बताया आपने, डेबिट साइड में बताया, सही है। तो क्या मैं फिर ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर डेबिट में सब्सक्रिप्शन लिखा है, तो क्या इसका मतलब जो भी दोस्तों ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ध्यान में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं जब भी मेथड 2 सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं ना कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आ रहा है, मतलब सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में मुझे लिखना है, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या कर रहा हूं बोलो, मैं लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट, ठीक है दोस्तों। ये मैं वापस बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और बाय बैंक कितना किया बोलो, मैंने 1 लाख रुपया लिख दिया, सही है। ये मैंने देखो मैं वापस बोल रहा, सबसे पहले मैंने फर्स्ट मेथड 1 में क्या किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी मैंने सब्सक्रिप्शन का फिगर इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि उसमें मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और मेथड 2 में मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो भी मुझे पैसा मिला है उसका इफेक्ट मैंने डाल दिया, तो वो क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक, ठीक है। पक्का समझा, चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मेरा रिसीट एंड पेमेंट वाला तो चीज हो गया, ठीक है। अभी बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। देखो दोस्तों क्या दिया वहां पे, 31 मार्च 18 को, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। आप मुझे बोलो दोस्तों कि मेरा जो भी अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, वो कब चालू होता बोलो, वो चालू हो रहा है 1 अप्रैल 18 से लेके, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, और अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है बोलो, 31 मार्च 19 को, सही है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, 1 अप्रैल 18 जो भी है मेरा बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर है, और 31 मार्च 19 जो भी है ये मेरा एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर है। कॉन्सेप्ट समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। और वो क्या बोल रहा है दोस्तों, 31 मार्च 18, मतलब इसका मतलब 1/4/18 हो गया ना, 31 मार्च 18 बोले या 1/4/18 बोले, दोनों का मतलब एक ही है, सही है। तो मतलब क्या मैं बोलूं क्या दोस्तों, मेरा जो भी अकाउंटिंग ईयर है उसके बिगिनिंग में दोस्तों कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। तो कितना था बोलो, 20,000, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि पिछले साल मुझे जो भी सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था वो ये साल में मिला होगा, ध्यान में आ रहा है। देखो ना क्या बोल रहे हो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18, मतलब पिछले साल में हमको 20,000 रुपए जो भी सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था वो मिला क्या बोलो, नहीं मिला। कॉन्सेप्ट समझा। तो ध्यान देना दोस्तों, तो इसका अपन क्या एज्यूम करेंगे मालूम है क्या, कि 1 लाख रुपया जो भी है ना, ये 1 लाख रुपया में हमको पिछले साल का 20,000 रुपया रिसीव हुआ रहेगा। कॉन्सेप्ट समझा। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, कि जो भी इनकम मुझे पिछले साल मिलना चाहिए था वो इनकम मुझे ये साल मिल रहा, ध्यान में आ रहा है। तो जो भी इनकम मुझे ये साल में पिछले साल के रिलेटेड मिलता है तो वो मेरा ये साल का इनकम है क्या, वो मेरा ये साल का इनकम नहीं है, क्योंकि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, मतलब पिछले साल का इनकम है। ध्यान में आ रहा है, जो मुझे मिल रहा है ये साल में, तो ये साल के रिलेटेड नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां से मैं माइनस करूंगा। और क्या माइनस करूंगा बोलो, लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ध्यान में आ रहा है। और कितना था बोलो,
20,000 था। ठीक है, आई होप आपको आपके इफेक्ट समझते होंगे। ठीक है, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, जो भी पिछले साल का मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहेगा, सही है, मतलब कि मुझे पिछले साल वो पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन पिछले साल वो पैसा मुझे मिला क्या, नहीं मिला। ठीक है, तो जो भी पैसा मुझे पिछले साल मिलना चाहिए था और पिछले साल नहीं मिला है, ठीक है, तो क्या मैं बोलूँ, क्या वो मेरा पिछले साल का एसेट रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, द अमाउंट विच आई शुड बी, या जो भी पैसा है वो मुझे पिछले साल रिसीव होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो मेरा एसेट हो गया। और एसेट को हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, बोलो डेबिट बैलेंस, तो ये मेरा ओपनिंग एसेट हो गया। कॉन्सेप्ट समझा, ध्यान में आ रहा है ना मैं क्या बोलता हूँ। ओपनिंग एसेट मतलब कहाँ पे लिखूंगा मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और कितना बोलो, 20,000। और ये क्या है बोलो जल्दी से दोस्तों, ये है आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा बोलो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है गाइस, मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं, आई होप आप मुझे कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, प्लीज समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं वापस बोल रहा, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन, ये मुझे पिछले साल मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, मतलब पिछले साल का एसेट है, और पिछले साल का एसेट मतलब ये साल मेरा ओपनिंग एसेट हो गया। ओपनिंग एसेट में डेबिट साइड में लिखूंगा, सही है, ओके, बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, कब का बोला है, 31 मार्च 18 को आपको एडवांस मिला था। ठीक है, मतलब क्या, पिछले साल है ना, आपको ये साल का पैसा पिछले ही साल मिल गया है। कॉन्सेप्ट समझा, ध्यान में आ रहा है। 2019 के रिलेटेड वाला जो भी आपका इनकम है वो आपको 2018 में मिल गया। ठीक है, तो आप मुझे बोलो कि जो भी इनकम आपके 2019 के रिलेटेड है लेकिन मिला कभी, पिछले साल। कॉन्सेप्ट समझो, तो क्या मैं बोलूं कि ये पिछले साल का लायबिलिटी रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जो भी पैसा मुझे ये साल के रिलेटेड अगर मुझे पिछले ही साल मिलता है तो वो इनकम मेरा पिछले साल का नहीं है, लेकिन जो भी इनकम मुझे एडवांस में मिलता है वो मेरा लायबिलिटी होगा। कॉन्सेप्ट समझा, तो आप मुझे बोलो दोस्तों, ये मेरा लायबिलिटी है क्या, नहीं लायबिलिटी। ठीक है, तो ओपनिंग लायबिलिटी का बैलेंस कहां पे आएगा बोलो, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट ईयर एडवांस। ठीक है, लास्ट ईयर मुझे क्या मिला बोलो, एडवांस मिला, और कितना था देखो दोस्तों जल्दी से, वो था 30,000। ठीक है, ये मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मैंने इसका इफेक्ट डाल दिया। अभी आप मुझे बोलो, ध्यान देना, आराम से अच्छे से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, जो भी पैसा मुझे ये साल मिलना चाहिए था, क्योंकि ये साल का इनकम है लेकिन मुझे मिला पिछले ही साल। कॉन्सेप्ट समझा, ये साल का इनकम मुझे मिला पिछले ही साल। ठीक है, तो पिछले साल मैंने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड किया होगा क्या, नहीं किया होगा। ठीक है, तो जो भी इनकम मेरे करंट ईयर के रिलेटेड है ना, तो मैं क्या करूंगा, करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में मैं ऐड करूंगा, भले ही मुझे वो पैसा वो पिछले साल क्यों ना मिला हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा लास्ट ईयर एडवांस। मैं वापस बोल रहा, पिछले साल जो भी मुझे एडवांस मिला था तो वो ये साल के रिलेटेड था, तो ये साल के रिलेटेड है, मतलब ये साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं दोस्तों 30,000। पक्का समझा, आई होप आपको समझता होगा। ठीक है, चलो अभी मैं आगे जा रहा हूं। देखो आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, ये भी हो गया। अभी देखो 31 मार्च 19 को, मतलब ये साल के एंड में अपना अकाउंटिंग है 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, तो 31 मार्च 19 के एंड में क्या बोल रहे हो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ओ, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो भी पैसा मुझे करंट ईयर में मिलना चाहिए था वो पैसा मुझे करंट ईयर में नहीं मिला। आप समझ रहे हो, तो वो मेरा करंट ईयर का इनकम तो है ना। अपन अकाउंटिंग हमेशा एक्रूअल कॉन्सेप्ट से करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब क्या, भले ही वो मेरा इनकम अगर करंट ईयर के रिलेटेड हो, है ना, तो वो इनकम को मुझे करंट ईयर में ऐड करना पड़ेगा, भले ही वो पैसा मुझे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, कि जो भी मुझे करंट ईयर में पैसा मिलना चाहिए था वो मुझे करंट ईयर में नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐड कर रहा हूं दोस्तों मैं करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ऐड क्या कर रहा हूं बोलो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, और कितना मिलना चाहिए था बोलो, 40,000। इसका एक इफेक्ट मैंने बता दिया, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जो भी पैसा मेरा करंट ईयर के रिलेटेड है लेकिन वो पैसा अगर मुझे करंट ईयर में मिलता नहीं है तो क्या वो मेरा ये साल का एसेट होगा कि नहीं, पक्का होगा। तो ये साल का अगर एसेट है दोस्तों तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो ये साल के बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, जो भी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो भी है वो मैं बताऊंगा दोस्तों मेरे ये साल के बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में बताऊंगा
40,000। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ रहे, ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये कर दिया। अभी इसका और एक इफेक्ट, जब भी मैं मेथड 2 करूंगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगा, सही है, तो उसमें आप मुझे बोलो करंट ईयर का क्लोजिंग एसेट जो भी है वो कहां पे जाता रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो ये मेरा मशीनरी अकाउंट में बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरा मशीनरी अकाउंट है, मतलब मेरा एसेट अकाउंट है, ठीक है। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस में कहां पे लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहां पे लिखता है, यहाँ पे लिखता ना मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। आप समझ रहे हो ना, एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। डेबिट बैलेंस मतलब क्या, when my debit side is more than my credit side। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ का टोटल 80,000 है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 20,000 लिखता हूँ ना। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप मुझे बोलो कि जो भी मेरा करंट ईयर का क्लोजिंग एसेट का बैलेंस रहेगा, करंट ईयर का क्लोजिंग का एसेट का बैलेंस रहेगा, ठीक है। करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो मेरा करंट ईयर का एसेट है और क्लोजिंग एसेट है। कॉन्सेप्ट समझो तो हमेशा रखना दोस्तों, क्लोजिंग एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। क्लोजिंग एसेट को कौन सा बैलेंस रहेगा बोलो, डेबिट बैलेंस रहेगा। और उसका फिगर डेबिट बैलेंस है, मतलब मैं कहां पे लिखूंगा बोलो, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। कॉन्सेप्ट समझे। जैसे कि यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में क्लोजिंग एसेट का फिगर में कहां पे लिखता हूं बोलो, यहाँ पे लिखता हूं। ओपनिंग एसेट यहाँ पे लिखता हूं। ध्यान में आ रहा है ना। तो देखो सब्सक्रिप्शन जो भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो मेरा ओपनिंग एसेट था, तो मैंने डेबिट में लिखा था। वैसे ही क्लोजिंग जो भी मेरा सब्सक्रिप्शन रहेगा वो मैं कहां पे लिखूंगा बोलो, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और कितना लिखूंगा बोलो, 40,000। आई होप आपको समझ रहे हैं, ठीक है गाइस। मैं वापस बोल रहा हूं, दो मेथड रहते हैं, एडलेस मेथड और सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ऐसे दो मेथड रहते हैं, ठीक है। ओके, अभी आगे क्या बोल रहा है देखो, वो आगे वो बोल रहा है 2019 में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों 2019 में मुझे एडवांस मिला, तो जो भी इनकम दोस्तों मुझे करंट ईयर में मिला है, जो भी पैसा मुझे करंट ईयर में मिला है, लेकिन ये क्या करंट ईयर के रिलेटेड इनकम है क्या, नहीं, ठीक है। तो जो भी इनकम मेरे अगले साल का मुझे करंट ईयर में मिल रहा है, जो भी पैसा मुझे किसके रिलेटेड बोलो, नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर मुझे करंट ईयर में मिल रहा है तो वो मेरा करंट ईयर का इनकम है क्या बोलो, नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं मेरे सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर दूंगा करंट ईयर एडवांस। क्या बोलूंगा बोलो जल्दी से, मैं करंट ईयर एडवांस। करंट ईयर में जो भी आपको एडवांस मिला है वो आपका इनकम नहीं है, तो उसको मैं क्या करूंगा बोलो, माइनस करूंगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद सबका एडजस्टमेंट करो, देखो कितना आता है, 1 लाख माइनस 20,000 80,000, ठीक है, माइनस 20,000 60,000, तो प्लस 40,000 1 लाख प्लस 30,000 1 लाख 30,000। तो दोस्तों मेरा करंट ईयर का जो भी इनकम आया ना वो आया सब्सक्रिप्शन का 1,30,000, ठीक है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अभी दूसरी बात प्लीज अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देखो दोस्तों जो भी मेरा इनकम करंट ईयर के रिलेटेड है, ठीक है, नहीं, जो भी पैसा मुझे करंट ईयर में मिला है लेकिन वो अगले साल का है, ठीक है, अगले साल का पैसा अगर मुझे करंट ईयर में मिलता होगा तो क्या वो मेरा करंट ईयर का इनकम है क्या, नहीं है। तो अगर वो मेरा करंट ईयर का इनकम नहीं है तो उसको मैं क्या करूंगा बोलो, लायबिलिटी में बताऊंगा, समझा ना। अगले साल का पैसा ये साल में मिला मतलब मेरा लायबिलिटी है, ठीक है। तो मैं करंट ईयर के बैलेंस शीट में वहां पे मैं लिखूंगा लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या लिखूंगा बोलो, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और कितना मिला था बोलो मुझे, 20,000। कितना मिला था मुझे, 20,000 मिला था। वापस बोल रहा हूं, उन्होंने हमको एक्स्ट्रैक्ट बोला है तो मैं एक्स्ट्रैक्ट बना रहा हूं, ठीक है। ओके, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। अब मुझे एक बात बोलो, अगले साल का इनकम मुझे करंट ईयर में मिलता है, मतलब मेरी करंट ईयर की क्लोजिंग लायबिलिटी, करंट ईयर की क्लोजिंग लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हो, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट में आप ओपनिंग बैलेंस कहां पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यस और नो। और जो भी आपका क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस रहता है वो कहां पे आता है, यहाँ पे आता टू बैलेंस कैरिड डाउन, यस और नो। यहाँ पे क्यों लिखते हैं अपन, क्योंकि अपन क्रेडिटर अकाउंट क्लोज करते और क्लोज करने के बाद आपका ये साइड जो भी है, ये साइड ये आपका बड़ा रहता, ये साइड आपका बड़ा रहता और ये साइड आपका छोटा रहता, इसलिए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता ना। ध्यान में आ रहा है क्या, जो भी क्रेडिट साइड बड़ा है मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस मतलब उसका बैलेंसिंग फिगर तो यहाँ पे ही आएगा ना। ध्यान में आ रहा है। तो वैसे ही दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो भी है ये भी तो आपका लायबिलिटी है, और क्लोजिंग लायबिलिटी का फिगर कहाँ पे लिखते बोलो, अपन अकाउंट के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। आई होप आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, ये लायबिलिटी है और क्लोजिंग लायबिलिटी का फिगर हमेशा और हमेशा यहाँ पे आता, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस रहता। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड बड़ा, मतलब मुझे अकाउंट क्लोज करने के लिए फिगर डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है।
इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं डेबिट साइड में लिखूंगा यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और कितना लिखूंगा बोलो, क्लोजिंग बैलेंस कितना, मेरा लाइबिलिटी कितना था बोलो, वो एडवांस में कितना आया था मुझे 20,000, तो मैं लिखूंगा 20,000, ठीक है, मैं लिखूंगा 20,000, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है दोस्तों, अकाउंट क्लोज करना है, तो देखो कितना आ रहा है 1,70,000, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आएगा 1,70,000, उसमें से 40,000 माइनस करो तो बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कितना आएगा देखो 1,30,000, ठीक है। तो आप ये मेथड से क्या किया और ये मेथड से किया, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा बोलो, सेम टू सेम आएगा। अभी आप मुझे बोलो ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से साइड में लिखते हैं अपन, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड में लिखते हैं, मतलब एंट्री क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो मेरा क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट में अगर मैं सब्सक्रिप्शन लिख रहा हूं, मतलब मेरे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में रहेगा ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ना गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कंफ्यूजन क्या होगा समझ लो, आपको ये फिगर जो भी है, ये क्या लिखा बोलो मैंने, ये मैंने क्लोजिंग एसेट लिखा है ना। क्लोजिंग एसेट मतलब क्या, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का फिगर मैंने यहाँ पे लिखा था, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का फिगर ये था, और ये क्या था बोलो, क्लोजिंग लायबिलिटी था, मतलब क्या था, करंट ईयर में जो भी आपको एडवांस मिला है वो था, ठीक है। अभी आपको मैं जर्नल एंट्री से समझाता हूं कि ये बराबर है क्या गलत है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, मैं वापस बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये आपको कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे एक बात बोलो, जब भी आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहता है, जब भी आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहता है, सही है, ठीक है, तो आप एंट्री क्या करते हो, एंट्री क्या करते हो बोलो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का नहीं आता है, ठीक है, चलो आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा देता हूं, एकदम इजी है। अब मुझे एक बात बोलो, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री करेंगे, सर वो तो बहुत इजी, वो हमको आता है, तो हम करेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। सर जब भी हमको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है तो हम ये एंट्री करते हैं, ठीक है, ओके, मुझे समझ गया। अभी ध्यान दो, अभी आपको पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, अभी आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो पैसा जब भी आपको नहीं मिलता है तो किस चीज का पैसा नहीं मिल रहा, सब्सक्रिप्शन का, तो जो भी चीज का पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या मैं उसको आउटस्टैंडिंग बोलूं क्या, हाँ सर आप उसको आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो, सही है। तो अगर मुझे पैसा सब्सक्रिप्शन का नहीं मिला है तो उसको मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलूंगा, तो जब पैसा मिलता है तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, जब पैसा नहीं मिलेगा तो मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट करूंगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एंट्री क्या आता है बोलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एंट्री क्या आएगा, ये एंट्री से सीख लेना, ठीक है। जब भी आपको पैसा आएगा तो कैश आ रहा है, एसेट आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये भी तो आपका एसेट है ना, तो एसेट को डेबिट करने का, तो एंट्री क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू, प्लीज ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा बोलो मैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कॉन्सेप्ट समझा क्या, और ये किसका एंट्री बोलो, ये मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एंट्री, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा क्या है बोलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा एसेट है, मेरा एसेट है, और कौन सा एसेट है बोले, क्लोजिंग एसेट है, ध्यान में आ रहा है ना। तो आप मुझे बोलो ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किया ना, ध्यान में आ रहा है, सब्सक्रिप्शन को क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो देखो ना मैंने वही किया क्या, देखो अभी आई होप आपको समझता होगा, देखो ना मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में ही तो लिखा ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ध्यान में आ रहा है, तो मैं ऐसे, ये भी एक वे है, ये एक लॉजिक है, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एंट्री के ऊपर से अपन पोस्टिंग करती है वाला, आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, ओके। अभी आप बोलेंगे सर चलो ये तो समझ गए हमको, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के वजह से आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो, क्लोजिंग एसेट ये भी समझा, ठीक है, और एसेट वाला लॉजिक भी समझा, जो आपने एसेट अकाउंट में बताया था ना, मशीनरी अकाउंट में, इसलिए वो यहाँ पे लिखते हैं, वो भी समझा सर, एंट्री वजह से तो बहुत अच्छे से समझा, लेकिन सर हमको है ना लायबिलिटी वाला नहीं समझा, ठीक है। अभी ध्यान दो, देखो दोस्तों, जब भी आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, तो नॉर्मली आप एंट्री क्या करते हो रे, नॉर्मली आप एंट्री क्या करेंगे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है तो आप क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या करेंगे बोलो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, नॉर्मली आप ये एंट्री करेंगे, सही है, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। अभी आप मुझे बोलो, ये एंट्री करने की वजह से क्या हो गया, आपका सब्सक्रिप्शन या आपका इनकम हो गया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपका इनकम हो गया, लेकिन आप मुझे एक बात बोलो, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन का इनकम या पैसा ये एडवांस में मिलता है तो क्या सब्सक्रिप्शन आपका इनकम है क्या, नहीं है, लेकिन ये एंट्री करने की वजह से सब्सक्रिप्शन आपका क्या दिख रहा है बोलो, इनकम दिख रहा है, सही है, तो मैं क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करूंगा, तो एंट्री क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट
टू किसके लिए आया बोलो, सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं आया था ना, किसके लिए आया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। टू करूंगा दोस्तों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू क्या करूंगा बोलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और अगर आप दूसरा एंट्री ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, तो आप मुझे बोलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के कहां पे आ रहे रे, डेबिट में, और टू क्या आ रहा है बोलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ये कौन सा एंट्री बोलो, ये क्लोजिंग एंट्री है मेरा। ध्यान में आ रहा है क्या। इसलिए दोस्तों मेरा करंट ईयर का जो भी एडवांस था ना, वो मैंने लिखा दोस्तों सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, देखो यहाँ पे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। ध्यान में आ रहा है क्या। तो गाइज ये लॉजिक से रहते हैं एंट्रीज के, समझ रहे हैं। तो ये एंट्री जर्नल एंट्री के ऊपर से लेजर बनता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं है, वो जादू नहीं कोई भी, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये सब चीजें, ठीक है। तो लास्टली मैं कंक्लूड करूंगा दोस्तों, अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बनाना है, तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर निकाल सकते हो। सिर्फ उसके लिए थोड़े से लॉजिक्स आपको आना जरूरी, ठीक है। इफ नॉट तो आप एडलेस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। आप कैसे भी करो, सिर्फ आपका आंसर हमेशा सही आना चाहिए, आंसर हमेशा मैच होना चाहिए, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं, जो भी आपका एनपीओ नाम का चैप्टर दोस्तों, एनपीओ के नाम के चैप्टर में आपका सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट जो भी है वो हमेशा आता है, ठीक है। फिर भले ही वो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, भले ही वो सीबीएसई के हो, भले ही वो सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, बीकॉम, कौन से भी स्टूडेंट्स हो, ठीक है। जो भी लोगों को एनपीओ चैप्टर है, तो वो एनपीओ चैप्टर में आने ही आने वाला है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और सब्सक्रिप्शन का जो भी एडजस्टमेंट है वो कम से कम 3 से 4 मार्क देता है आपको, ठीक है, कम से कम 3 से 4 मार्क देता है। तो यही सब्सक्रिप्शन की वजह से ही बहुत सारे लोगों का एनपीओ का प्रॉब्लम टैली नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस आई होप ये जो भी वीडियो मैंने बनाया कंसेप्ट वीडियो, ठीक है, ये वीडियो आई होप आपको वीडियो देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है गाइस। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर नहीं समझा तो ये वीडियो को बार बार देखो और मुझे कमेंट में बोलो दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ठीक है। मैं ऐसे ही आपके लिए और बहुत सारे अकाउंट्स के बोलो या इकोनॉमिक जो भी रहेगा उसके मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वीडियो बना के लाऊंगा, कि जिसमें मेनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, राइट। तो मैं कॉन्सेप्ट्स वीडियो आपके लिए ऐसे बना के लाऊंगा, ठीक है। इसके पहले भी मैंने 2-4 वीडियोज अपलोड किए हुए, तो आई होप आपने वो देखे होंगे। तो गाइज आई होप कि जो भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बोला, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइज ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे वीडियोज अगर आपको देखने होंगे तो प्लीज वहां पे बेल आइकन को आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ठीक है। और गाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।